सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही, विधि भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। वही श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहता हूँ। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहु। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदम इत्थम कही जाई न सोई। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, अर्थात उनको तर्क से नहीं समझा जा सकता। तदपि संत मुनि वेद पुराणा, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्मै सुमुखी सुनावहु तो ही, समुझि परई जस कारण मोही। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी थापहि सुरना, राखहि निज श्रुति सेतु। जग बिस्तारहि बिसद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरई, कृपा सिंधु जनहित धनु धरही। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक बड़े विचित्र हैं। जन्म एक दुई काऊ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके एक दो जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनऊ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। कनक कसिपु अरुहाट कलोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा और फिर दूसरे को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस बेस्तारा। अर्थात फिर दूसरे यानी हिरण्यकश्यपु को
नरसिंह का रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवाना, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था, अर्थात ब्राह्मण का शाप 3 जन्म के लिए था। एक बार तिनके हित लागी, धरे उस शरीर भगत अनुरागी। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने शंभुकीन संग्राम अपारा, ननुज महाबल मरई न मारा। शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करि टारे उता सुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन्हा। जब ते ही जाने मर्म तब, शाप कोप करि दीन्हा। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रामाण्य दिया, अर्थात स्वीकार कर लिया। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद दयऊ। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरी नर देहा। एक जन्म का कारण यह था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कभी न घनेरी। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगे अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। हे पुरारी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजि मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो।
हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी सैल सरि बिपिन विभागा, भयउ रमापति पदय अनुरागा। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज बिमल मन लागी समाधि। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर टिक नहीं सकते थे, उनकी गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोल कीन्ह सन्माना। नारद मुनि की स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्षि जलचर केतु। इंद्र ने कहा कि मेरे लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। ये सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीर मन महुअसि त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुर बासा। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराई। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ ले भाग सठा, स्वान निरखी मृगराज। छीनी ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। कुसुमित बिबिध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ाव निहारी। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, करही गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीड़हि पानी पतंगा। वे सब प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। देखी सहाय मदन हर्षाना, कीन्हे सिपुनि प्रपंच विधि नाना। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार की माया जाल किए। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। सीम की चापी सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभी तयति, मानिहारी मन मैना। गहि सी जाय मुनि चरण तब, कहि सुठी आरत बैना। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही। सुनी सबके मन अचरजु आवा, मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिरु नावा।
जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। बार बार बिनवऊ मुनि तोही, जिमे यह कथा सुनायहु मोही। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहू, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहू। उसी तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना, चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दीन उपदेश हिता, नहीं नारद ही सुहाना, भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। शंभु बचन सुनी मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन्ह मुनि दाया। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोह सको जग माया। जेहि न मोह सको जग जाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद जान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो क्या ही कहना है। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम्ही की करई मनोभव पीरा। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधि मन दीख विचारी, उरु अंकुरेउ गर्भ तरु भारी। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारियों उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर अभी मैं सोई। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उस कठिन करनी को सुनो।
बिरचे उमग महु नगर तेहि सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी सुंदर थीं। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनु धारी। उस नगर में ऐसा सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। तेहि पुर बसई सील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति रूप तेज बल नीति निवासा। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पुरबासिन सब पूछत भयऊ। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सुनी सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को ही भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारे उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बना कर कह दिया। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करौ जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। एहि अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रीझै कुंवरी, तब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई ही जात गहरू अति भाई। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। मोरे हृत हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। किंतु श्री हरि के समान मेरा हित चाहने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय
वही मेरे सहायक हो। बहुविधि विनय कीन्हते ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काजू ही ये हर शाने। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। नारद जी ने बहुत आर्त होकर सब कथा कह सुनाई। कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए, किसी और प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकती। जेहि विधिनाथ होई ही तमोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। निज माया बल देखी बिसाला, हिया हंसी बोले दीन दयाला। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान कछु, बचन नम्र हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। भगवान ने जवाब दिया, जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान कछु, बचन नम्र हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, बैदन दे सुनहु मुनि जोगी। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। यही विधि हित तुम्हारे मैं ठयऊ, कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। इसी प्रकार मैं भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया बिबस भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ वाणी को भी न समझ सके। गवने तुरत तहां ऋषिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरिहि न भोरे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहां दुई रुद्र गणा, ते जानहि सब भेऊ। विप्र बेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेऊ। वहां दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भी जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, तह बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखई न को। ये शिवजी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीकी दीनी हरि सुंदरताई। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। रीझी राज कुंवरी छवि देखी, इनहई बरी हई हरि जान बिसेखी। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पर आए, हंस ही शंभु गण अति सचुपाए। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ
अर्थात माया के वश में था। जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रमसानी। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। अर्थात उनकी बातों को वो प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित बिसेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। इस विशेष चरित को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब चली, जनुराज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि न बिलो की भूली। जिस ओर नारद जी फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखी दशा हर गन मुस्काहि। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृप तनु तह गयउ कृपाला, कुंवरी हर्ष में लेउ जयमाला। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाल डाल दी। दुलहिनी ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मन गिरी गई छूटी जनु गांठी। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसे वे बहुत ही विकल हो गए। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। बेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम्हा, कपटी पापी दो। हंसेहु हमहि सुलेहु फला, बहुरी हंसेहु मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। उनके होंठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। दे हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दे दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वह राजकुमारी थी, और वही राजकुमारी भी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहा चले बिकल की नाई। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हरे ईर्षा कपट बिसेखी। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा देख नहीं सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। मतत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरन प्रेरी विष पान करायहु। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकरहि, आपुरमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हा, सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो,
सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी परिचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो, इसी से मन में सदा उत्साह रहता है। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहोगे फल आपन कीन्हा। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, अर्थात मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। बंचेहु मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपियाकृति तुम कीन्ही हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया, इससे तुम भी स्त्री वियोग में दुखी होगे। शाप शीस धरि हर्षिया, प्रभु बहु बिनती कीन्ही। निज माया कै प्रबलता, करशि कृपा निधि लीन्ही। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, गहे पाहि प्रणतारति हरना। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि पर तीति तजहु जनि भोरे। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। असुर धरि महि बिचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हरिगन मुनि ही जात पत देखी, विगत मोह मन हर्ष अभिषेखी। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, अति सभीत नारद पही आए, गही पद आरत बचन सुनाए। तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हरिगन हम न विप्र मुनिराया, बड़े अपराध कीन्ह फल पाया। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दिनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाय होहु तुम दोहु, वैभव विपुल तेज बल होहु। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। भुज बल बेसज तब तुम जहिया, धरि हैं विष्णु मनुज तनु तहिया।
तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हहु मुकुतन पुनि संसारा। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निसाचर काल ही पाई। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भुवि बार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म करम हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने। भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहई मुनि ज्ञानी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। प्रभु कौतुकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल। अस बिचारी मन माही, भजिय महामाया पति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए।